जी हाँ प्यारे छात्रों, इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए गणित का आपका पेपर। ओके, सो अगर आप भी क्लास 9th मैथ्स हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 के पेपर में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन विद आंसर दोनों चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इस क्वेश्चन पेपर को अगर तैयार कर लोगे तो 75 में से 75 मार्क्स आपके आने वाले हैं। टाइम टेबल आपका जारी हो चुका है, अगर नहीं देखा तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर देख लीजिएगा। जो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है 75 मार्क्स का रहेगा और आपको भी 75 मार्क्स चाहिए तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर प्रश्नों की कुल संख्या आपको दी है, साथ साथ में कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या आपको दी है और पूर्णांक आपके हैं। चलिए इसके नीचे चलते हैं तो कुछ निर्देश भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से देख लेनी है। कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। देखिए 1 बाई 1 प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से पूछा है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वह क्या होते हैं, इसमें आप लगा लीजिएगा ऑप्शन सा 0 0। ठीक है, 0 0 जो है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। रैखिक बहुपद की घात होती है। रैखिक जो बहुपद होता है इसमें ओनली ऑन कितनी घात होती है, तो इसमें आपको लगाना होगा 1। ओके, इसके ऊपर कोई भी घात नहीं लिखी जाती और ऐसा बहुपद जिस पर कोई घात नहीं लिखी जाती उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। तो वह रैखिक बहुपद होता है, ये आप लगा लेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाता है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योगफल का अंतर एक संख्या होती है। ओके, तो ये पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें भी आपको विभिन्न ऑप्शन दिए हैं, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। इसमें आंसर क्या लगाओगे, आंसर आपका होगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सा अपरिमेय संख्या आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इसे आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय है, कोई हल नहीं है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ओके, तो इसका आंसर जो आपका होगा वह क्या होगा, आपका अपरिमित रूप से अनेक हल आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है कितना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, लगा लीजिएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया है वह देखते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, शून्य बहुपद 0 की घात होती है। तो अब आपको बताना है शून्य जो बहुपद है 0 की जो घात होती है वह कितनी होती है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन आप द लगाओगे, परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुपद x + 4 की शून्यक हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, 4 और 4। जो आप करेक्ट आंसर लगाओगे क्वेश्चन नंबर 2 का, आपका ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा, -4। ठीक है, इसका अगर आप शून्यक निकालोगे तो x बराबर में करोगे, 4 का पक्षांतर होगा तो प्लस का है कहाँ चल जाएगा, माइनस का, इसलिए x बराबर 4 आ जाएगा। तो उत्तर क्या लगाओगे आप, -4। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होता है कितने डिग्री का होता है, 45 का या 7 का। तो समबाहु जो त्रिभुज होता है इसका प्रत्येक कोण आपको बताना है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, 6 × 6 × 6 18, मतलब आपका 180, तीनों मिलकर कितने हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। इसलिए समबाहु जो त्रिभुज होता है इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 100, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। टोटल मिलाकर 180 डिग्री बनता है। तो 60 आप आंसर लगा लेंगे। जब दो आसन कोण का योग 180 डिग्री हो तो कोणों की का एक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रेखीय युग्म या फिर समान युग्म। क्वेश्चन नंबर जो आपको तीसरा दिया है, आंसर आप लगा लीजिएगा, रेखीय युग्म आपका करेक्ट आंसर है। कोष्टक 2 + कर्ण 3 + कोष्टक 3 - कर्ण 3 एक संख्या है, अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्या है, ये बताना है। तो इसमें आंसर आप लगाओगे, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा परिमेय संख्या है। ओके, ये लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर जो आपका आ जाता है 5,
वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या रेखीय। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। क्या लगाओगे, इसमें आपका आ जाएगा कितनी घातें, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। अगर इस पे एक भी घात नहीं होती तो फिर ये रेखीय बहुपद होता। लेकिन अभी आंसर में आप क्या लगाओगे, द्विघात बहुपद पर आपको टिक करना है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय होता है, भाजक या शून्यक। इसमें क्या लगाना है, इसमें आपको लगा लीजिएगा शून्यक होता है, यह आपका सही उत्तर है। सभी परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर डैश डैश का संग्रह प्राप्त होता है, प्राकृत संख्याओं का या फिर वास्तविक संख्याओं का। तो इसमें आप आंसर लगाओगे जो आपको क्वेश्चन दिया है, आपका हो जाएगा वास्तविक संख्याएं। ओके, वास्तविक संख्याएं आप लगा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैच द कॉलम्स आपके आ जाते हैं 0.45 प्लस 0.28, इसे आप किससे मैच करोगे। अगर हम इन्हें प्लस करेंगे 0.45 और 0.28 को, तो क्या बचेगा वह हमें बताना है। तो इसे आप मैच कर लीजिएगा किससे, जो आपको दिया है 0.73, इससे आपको मैच कर लेना है। यहाँ आप मैच कर लेंगे, ठीक है, इससे मैच कर लीजिएगा। क्योंकि अगर 0.45 और 0.28 को प्लस करेंगे तो 0.73 आपका आना है। फिर दिया है -306 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से हम -306 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वह हमें बताना है। तो इसे आप कर लीजिएगा -34, ठीक है। क्या आएगा, अगर हम डिवाइड करते हैं तो -34 आ जाएगा। अब दिया है आपको कोष्टक -4 इंटू कोष्टक -3.5। 3.5 को अगर हम -4 से इंटू करेंगे तो क्या आना है वह हमें बताना है। अगर इसे भी हम सॉल्व करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वह आएगा आपका 14, ठीक है, ये आप लगा लीजिएगा। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन -38 प्लस 1.8। इन्हें हमें क्या करना है, माइनस प्लस माइनस होगा, 3.8 में से हम 18 माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा वह बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 को जो आप मैच करोगे कर लीजिएगा किससे, ऑप्शन सी से। -2 आपका बचना है, ठीक है, ऑप्शन सी से मैच कर लेंगे। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2/5 आपको दिया है, तो इसे किससे मैच करना है, इसे आप कर लीजिएगा 0.4 से। इसके बाद लास्ट में है आपका 0.4/10, इसे हम 0.04 भी लिख सकते हैं। तो ये है आपकी मैथ्स के कॉलम्स, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 5 - 2 × 3 तथा 7 + 2 × 3 का योग होगा। इन दोनों का हमें योग बताना है। अगर हम इनका योग निकालते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वह क्या आएगा, 12 आना है, 12 आपका आ जाएगा, ठीक है। कितना, 12, तो 12 आप लिख लेंगे, 12 लगा लीजिएगा, 12 लिख लीजिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 30 डिग्री के पूरक कोण का मान लिखिए। 30 डिग्री के जो पूरक कोण है इसका मान आपका होगा 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री इसमें लिख लीजिएगा। 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्याएं लिखिए। तो 0 व 1 के बीच जो परिमेय संख्या होगी वह होगी आपकी क्या, देखिए 0 हम लिखते हैं, फिर आ जाएगा आपका 0.5, फिर आ जाएगा 1, ठीक है। तो बीच में क्या आ रहा है, 0.5 आपका आ रहा है। अब 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, जो आपका 0.5 है इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें लिख लीजिएगा 1/2, ये आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए बिंदु 2, 3 के भुज का मान लिखिए। तो 2 और 3 के भुज का मान हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। 2 और 3 के भुज का मान देखिए, पहले क्या होता है इस प्रकार से, देखिए ये होता है, पहले आपका होता है भुज, फिर आपका होता है कोटि। तो इसमें देख सकते हैं जो 2 है भुज का मान है और जो 3 है वह कोटि का मान है। इसलिए इसमें 2 और 3 जो आपको दिया है इसमें भुज क्या होगा आपका 2, तो भुज का मान आप लिख लीजिएगा 2, यही आपका आंसर है। अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण दीजिए। अब अपरिमेय संख्या के हम अनेक उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण पूछा गया है, सिंपल से लिख दीजिएगा कर्ण 3, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यदि x + 5 = 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से आपको करना है, x की वैल्यू निकालनी है, 7 अपनी जगह पर रहेगा, 5 को उठाकर पक्षांतर करेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो 5 है इसे उठाकर जब हम ले जाएंगे बराबर के इधर जाएगा, प्लस का है, कोई भी संख्या अगर बराबर के इधर जाती है पक्षांतर होता है तो माइनस की हो जाएगी, मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, 5 को उठाकर 7 के इधर ले जाएंगे तो 7 जो 5 है 7 के माइनस में आ जाएगा। अब 7 में से 5 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 2। x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो इसमें जो आंसर लगाओगे क्या लगा लीजिएगा 2 आपका आंसर है। बहुपद 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की घात होगी। घात देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे कभी भी कोई भी पूछा जाए, अगर घात का आपसे पूछा गया है तो सबसे जो बड़ी वाली पावर है, बड़ी वाली घात है, उसे आपको देखना है। ये जो आपका बहुपद है इसमें देख सकते हैं सबसे बड़ी क्या है, 3 घात हमें दी है, तो जो बहुपद की घात होगी वह भी क्या है 3 ही है, इसलिए आप ये लगा दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब आप क्या चाहते हैं, सत्य असत्य। निम्न कथनों में सत्य असत्य लिखिए। 5x प्लस 4 का एक रैखिक बहुपद है। अब सिंपल से हम देख सकते हैं इस पर कोई भी पावर नहीं है, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया है जिसकी कोई भी पावर घात ना हो वह कैसा बहुपद होता है, रैखिक बहुपद होता है, इसलिए इसे आप लगा लीजिएगा सत्य। ओके, फर्स्ट वाला आपका क्या है, सही है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये आपसे पूछा है। इसमें जो आप आंसर लगाओगे क्या लगाना है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें आप लगा लीजिएगा सही। ठीक है, सत्य होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका। कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। तो कर्णी 3 जो है वह कैसी संख्या है, देखिए इसमें जो आप आंसर लगाओगे कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, तो आप लगा लीजिएगा असत्य, क्योंकि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अचर बहुपद की घात 1 होती है, ये आपसे पूछा है, तो ये भी आप असत्य लगा लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका असत्य है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसे कर लीजिएगा आप क्या सही। और प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या भी होती है, तो ये भी आपका होगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका ऐसा आता है, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। एक आकृति आपको दी है, देख सकते हैं इसमें 3 जो बॉक्स हैं वह कैसे हैं, छायांकित हैं, और एक बॉक्स के साथ खाली है। तो जो टोटल बॉक्स होते हैं उन्हें हम लिख लेते हैं नीचे साइड, ओके, और जो खाली बॉक्स होते हैं उसे हम लिख लेते हैं ऊपर साइड। तो कितने बॉक्स खाली हैं, एक बॉक्स खाली है तो एक ऊपर लिख लेंगे, और 3 बॉक्स छायांकित है तो 3 बॉक्स तो ये हैं, कुल टोटल जो बॉक्स होते हैं उन्हें हमें नीचे लिखना होता है। तो टोटल बॉक्स कितने, 4 हैं, इसलिए 4 नीचे लिख देंगे। ये देखिए भिन्न के रूप में हम लिख चुके हैं। बस इतना ही आपको करना है, यह आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन आपको दिया है 3/5 5/7 प्लस 4/7, ये आपको प्रश्न दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे सॉल्व करेंगे। दिए गए प्रश्न को हल कर बॉक्स में उत्तर लिखिए। 50/7 में भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर 50 को हम डिवाइड करते हैं 7 से तो 7 7 49 आ जाएगा, 50 में से 1 माइनस होगा 1, तो आपका शेषफल बचेगा, और 7 आपका क्या आना है, भागफल आ जाएगा। तो भागफल में क्या लिखोगे, 7 लिखोगे, शेषफल में आपका 1 आना है। सरल कीजिए, -4/5 इंटू -4/5 डिवाइडेड बाय 8/10, ये आपको दिया है। दी गई आकृति में 2/3 भाग को छायांकित कीजिए। और देखिए टोटल बॉक्स इसमें हमें दिए हैं 6, 2/3 भाग को हमें छायांकित करना है, तो क्या करेंगे, जो 4 बॉक्स हैं इन्हें हम फिलअप कर देंगे, और जो 1 है इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम निकालते तो कैसे निकलता, टोटल बॉक्स हमारे पास आते 6, लेकिन यहाँ पर बटे में हमें दिए हैं 3 बॉक्स, इसलिए क्या करेंगे, 4 बॉक्स को छायांकित कर दीजिएगा, 1 को आपको छोड़ देना है। यदि एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 4 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हम देखें, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का हल अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। ये कुछ इस प्रकार से हमें संख्या दी थी, अथवा वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न था, इसका 3/7 - 5/7 प्लस 4/7 ये संख्या दी थी। क्या करेंगे, अगर ऐसी संख्या कभी भी आपको दी हो, नीचे वाली संख्या का आपको एलसीएम लेना होता है,
7 का एलसीएम अगर हम लेते तो क्या आता, 7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमने लिया 7 आ गया। अब क्या करना है, 3 + 4 - 5 बटे में आपका है 7। 4 में से 5 में से 4 माइनस करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, 3 और 4 प्लस कर देंगे 7 आ जाएगा, फिर -5 करेंगे तो 7 - 5 2 आ जाएगा। 2/7 आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा वाले प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 8 अभी हमने देखा था, 4 किलो का मूल्य हमसे पूछा है। 1 दर्जन केलों का मूल्य हमें बताया है 60 रुपये। हमें निकालना है कि 4 किलो का मूल्य कितना होगा। तो 1 केले का मूल्य सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे। तो 1 केले का मूल्य बराबर 60/12, 12 से आप 60 को डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा 5। अब 1 केले का मूल्य हमारे पास आ चुका है 5। हमें निकालना है 4 किलो का मूल्य। 4 किलो का मूल्य निकालने के लिए 4 × 5 कर देंगे, क्योंकि 1 केला 5 रुपये का है। 4 किलो का मूल्य निकालना है तो 4 × 5 करेंगे, 20 आ जाएगा। अतः किलो का मूल्य 20 रुपये है। ये आप उत्तर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, x = 0 पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 9 का हल। x = 0 का मान हमें निकालना है। तो माना f(x) = 5x - 4x² + 3। जब x = 0 है तो अब क्या करेंगे, x की जगह पर हम रख देंगे 0, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। तो यहाँ पर देखिए 5 के साथ में x था, 0 रख देंगे। 4x के साथ में 0 था, 0 रख देंगे, फिर 3 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका आंसर निकल कर आएगा 3 आ जाएगा। ये आप कर लीजिएगा। इसी में आपसे एक और प्रश्न पूछा है, जांच कीजिए कि 7 + 3x बहुपद 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है। देखिए, ये है आपका अथवा वाला जो आपका प्रश्न पूछा है। अभी हम प्रश्न देखें इसका उत्तर। माना कि px = 3x³ + 7x, 7 + 3x = 0 होगा, 3x = -7x। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 7/3 होगा, जो कि शेषफल। फिर कुछ इस प्रकार से आप सोल्व कर लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम कम है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता, बट आप आंसर यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 60 डिग्री व 45 डिग्री हैं तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। 2 कोण हमें पहले से दिए हैं, तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। माना कि तीसरा कोण बराबर x डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, प्लस में लिख लेंगे 60, क्योंकि 60 हमें 2 कोणों का मान दिया है। एक 45 भी हमें ऑलरेडी दिया है, और एक मान लेंगे हम x, बराबर कर देंगे 180। 60 + 45 करेंगे, 105 आ जाएगा। x ऐसे ही लिख देंगे, बराबर में है 180। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, इसका करेंगे पक्षांतर। ये उठ के 180 के इधर आ जाएगा। ये संख्या जब उठ के इधर आएगी, प्लस की है माइनस की हो जाएगी। 180 में से 105 माइनस करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 75। अतः तीसरा कोण 75 डिग्री का होगा। यदि किसी त्रिभुज के कोणों के अनुपात 1:2:3 है तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। समीकरण 2x + 1 = x - 3 को हल कीजिए। अथवा में एक और प्रश्न पूछा है, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आपको बहुत सी क्वेश्चंस दिए हैं। जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है, इनके लिए एक और वीडियो अपलोड की जाएगी, उसमें आपको फुल सॉल्यूशन अवेलेबल करा दिया जाएगा। अभी आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही जल्द आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।